स्टार्ट करेंगे। मतलब स्टार्ट क्या मतलब कुछ ट्रिक बता देते हैं, जैसे कि सदिश और अदिश याद नहीं होता है, इसकी बीमा जो है उस समान होती है, आप लोग को याद नहीं होता है, और आप लोग को हड़बड़ी होता है कि किसके किसके बीमा समान और अलग होती है। आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है कार्य, कार्य मतलब कार्य किसको कहता है? जिसको काम करता है वही तो कार्य कहलाता है। ऊर्जा, ऊर्जा जिसको एनर्जी मिलता है, मतलब ताकत मिलता है, वो ऊर्जा। ऊर्जा। अब बल आघूर्ण, बल आघूर्ण आप लोग देखे हैं, मतलब किसी चीज को घुमा देना उसी को बल आघूर्ण कहा जाता है। बल लगा करके घुरा देना, बल आघूर्ण। बल लगा करके घुरा देना, बल आघूर्ण। जैसे खोला होगा ना बोतल का, झपड़ी से पानी पिया होगा खोल के, बड़ी मस्त लागो हो, ऐसे करके पिया होगा बहुत पानी। अब आप लोग समझिए, समझ रहे होंगे कि बल आघूर्ण उसी को कहते हैं। झपड़ियाँ खोल के पीते हैं, किसी लड़की उड़की को न पिलाना, नहीं तो बस दिक्कतें हो जाएगा। खास करके ट्रेन या उरेन में नहीं पिलाना। देखिए बल आघूर्ण उसी को कहा जाता है, ठीक है। मतलब बल लगा करके घुरा देना। अब ये मार्कर है, जैसे मान लेते हैं मार्कर है, लेकिन मार्कर में इसमें तो मेरा उल्टा घूमता है। देखिए आप खुलिएगा नहीं जी, नहीं खुल रहा है। देखिए अब मतलब घुमा देना। देखे होंगे आप लोग, इतना तो मूर्ख थोड़ी होंगे जो बोतल का पानी नहीं पिया होगा। देखिए अब बोतल का झपनी जैसे खोलते हैं ना इस तरह से, उसी को बल आघूर्ण कहा जाता है, ठीक है। उसकी जो बीमा होती है उस समान होती है। आवेग, आवेग और संवेग आप लोग सबको हम फिर डिटेल में बताएंगे। आवेग संवेग बल आघूर्ण आगे में बताएंगे कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझ लीजिए, उतना डिटेल में अभी नहीं बता सकते हैं। आप लोग को बीमा भी बताना है, तो आवेग और संवेग की जो होती है वो बीमा समान होती है, ठीक है। कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक की जो होती है वो बीमा समान होती है। दाब, दाब बल लगा करके दाब बताना हुआ है। प्रतिबल, दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता सब बताएंगे। दाब प्रतिबल प्रत्यास्थता ये सब चैप्टर है, सब बताएंगे। इसकी जो बीमा समान होती है। आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व जो मतलब आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक और आवर्धन क्षमता विकृति मात्रकहीन होती है। मतलब इन लोग का जो होता है ये मात्रक विमाहीन होता है, इन लोग का मात्रक नहीं होता है, तथा राशि है, मतलब राशि है लेकिन विमाहीन है, मतलब बीमा नहीं होता है। प्रदीप्त की इकाई लक्ष्य होती है। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, इसको नोट ही मानिए कि जो इसके बीमा होती है लक्ष्य होती है। इसको पूछ लिया जाता है कभी डायरेक्ट भी एग्जाम में, ठीक है। अब प्रदीप्त पूंजी की इकाई को लियोमेन ने दिया था। जो पूंजी है, पूंजी एक इकाई है, ठीक है। इसको जो दिया है तो लियोमेन ने दिया है। किसने दिया है? लियोमेन ने। और सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत का सिद्धांत, अब सीमांत घर्षण भी होता है, नहीं सीमांत नहीं है, समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत, सीमांत घर्षण अलग है। आप लोग पढ़ाएंगे जब घर्षण पढ़ाएंगे फ्रैक्शन तब। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा जो होती है वो समान होती है समांगता के। लेकिन देखिए आप लोग को इसको हम बढ़िया डिटेल में बताएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे मिटा दीजिए। अब दो को इसमें बीमा होती है। देखिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देखिए एक तो हम बताएंगे इक्वेशन, इसमें आता है एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल इसमें समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे आप लोग मान लेते हैं कि दो को इक्वेशन है, इसमें मानना कुछ नहीं है। आप लोग बताएंगे जैसे एक तो इक्वेशन होता है v बराबर यू, भी है v बराबर u प्लस ए टी। अब v क्या है? v तो चाल हो गया। अब चाल, चाल को किस में लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड। और u तो हो गया चाल, यानी प्रारंभिक वेग को ही मीटर पर सेकेंड बोला जाता है। अब प्लस एक्सलेशन त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम, टाइम का कितना हो जाएगा? सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड खत्म। इसका जैसे देख लो, इसका होता है मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, इसका भी हो गया मीटर पर सेकेंड। इन लोग का देखो तीनों बीमा समान हो जाएगा। बीमा इन लोग का मतलब तीनों का ऐसे मात्रक समान हो गया। और इन लोग का बीमा एम को किसमें मापते हैं? एम को एल और सेकेंड को टी, एम एल टी इनवर्स वन, एम एल टी इनवर्स वन। इसका भी हो जाएगा मीटर को एल में, सेकेंड को टी में, एम एल टी इनवर्स वन। इसका भी हो जाएगा एल टी इनवर्स वन, ठीक है। अब हम लोग v प्लस यू टी वाला बताएं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर। देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे ना, बताएं कि दो का होता है, एक नंबर मान लीजिए और इसको दो नंबर मान लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन को इतना जरूरी है बैलेंस करने में, क्योंकि अगर ये नहीं बताएंगे कि इन लोग का बीमा समान होता है और ये ना,
तो आप लोग को बहुत आगे चल के दिक्कत होगा। आप लोग बस अभी समझते जाइए, फिजिक्स का एकदम कोना-कोना छान-बीन कर आप लोग को समझा देंगे। अब देखिए यस यस जो होता है ये क्या होता है? दूरी। और इसका जो होता है मीटर पर जो होता है मीटर होता है, इसमें जो होता है मीटर बाई सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर बाई सेकेंड। मतलब प्रारंभिक में मीटर पर सेकेंड। एक एक्सलेशन क्या है? ये जो है एक्सलेशन यानी त्वरण। त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझो ना। जो ये जो होता है टी, टी का क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर खत्म। और ये मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एस बराबर यू टी, यहाँ टी था सॉरी बोल गए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये टी, टी के लिए सेकेंड, सेकेंड और सेकेंड खत्म। इसलिए देखो इसका मीटर हो गया, इसका भी मीटर हो गया और इसका भी मीटर। अब देखो तीनों का जो है वो ऐसा ही मात्रक समान, बीमा समान। देखो बीमा भी समान हो जाएगा, तीनों का बीमा जो है वो समान हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं बाबू ये सब जो दोनों है ना, ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इतना से घूम बोल जाएगा किसका किसका बीमा समान है। देखो अब देखिए सकते हैं आप लोग को हम अब बताएंगे, मतलब 10 की पावर घात जो होता है और डेसी सेंटी मिले माइक्रो नैनो फेमनो वाला सब बताएंगे अभी। आप बस इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। ये दोनों तो बहुत पूछेगा बाबू, ठीक है। ये दोनों जो है एनटीपीसी और रेलवे में बहुत पूछता है, ठीक है दोस्तों।